सब्सक्राइब कीजिए टेकट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि विंडोज को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम विंडोज 10 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम विंडोज 11 पे बात नहीं करेंगे, विंडोज 10 पे बात करेंगे, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ रह चुका है। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जो विंडोज से रिलेटेड आई थी, कि विंडोज को कैसे ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से परचेज करना चाहिए। उसके बारे में सारी डिटेल्स थी उस वीडियो में। और उससे पहले मैंने बताया था कि ई कॉमर्स वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को क्यों परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर स्कैम हो रहा है, स्कैम हो जाता है। हमारे साथ भी हुआ था। तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं विंडोज 10 प्रो जो रखा हुआ है, इसके थ्रू एक्टिवेशन नहीं की है हमने विंडोज़ की, क्योंकि ये एक स्कैम प्रोडक्ट था। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में कैसे स्कैम हुआ था और कैसे आपको परचेज करना है विंडोज़ को या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट को, तो आप आई बटन पे 2 वीडियोस हैं, उनको डिटेल में ज़रूर देखिएगा। एक तो तरीका रहता है आपका जुगाड़ू मेथड, जिसमें आप टूल किट वगैरह कमांड का इस्तेमाल करते हैं, कमांड फाइल्स का, जिससे आपकी विंडो तो एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन आपका डेटा रिस्क पे रहता है, आपकी पूरी विंडो रिस्क पे रहती है। कभी भी क्रैशिंग प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं, वायरसेस, थ्रेट्स वगैरह लगातार आते रहते हैं और डिफेंडर भाई साहब अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें आपने बाईपास किया एक्टिवेशन को। सिक्योरिटी अपडेट्स दिखाने के होते हैं, काम के नहीं होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। ठीक है, विंडोज़ अपडेट भी काम करते हैं, लेकिन उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता इस विंडो में, क्योंकि आपने बाईपास कर दिया एक्टिवेशन को और माइक्रोसॉफ्ट की नॉलेज में वो एक एक्टिवेटेड विंडो नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप उस मेथड को अवॉइड करें। अगर आप ऑफिशियली बहुत सारा काम करते हैं और अगर आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा डेटा आपका रहता है विंडो में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उस मेथड को आप हटा दें और आप इस मेथड का इस्तेमाल करें जो कि ओरिजिनल मेथड है, लीगल मेथड है विंडोज़ की एक्टिवेशन का। वो है माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ मेथड। यहाँ पे आप विंडोज़ को 2 तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक होता है डिजिटल लाइसेंस मेथड, दूसरा होता है एंटरिंग अ मैनुअल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं डिजिटल लाइसेंस के बारे में। डिजिटल लाइसेंस बेसिकली क्या है? जब आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को या फिर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ को परचेज करते हैं, तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करते हैं और लॉगिन कर लेने के बाद, प्रोडक्ट को परचेज कर लेने के बाद, उस प्रोडक्ट की आपके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लिंक्ड हो जाती है। तो वो एक डिजिटल लाइसेंस के तौर पे काम करती है। आप जब भी अपने विंडोज़ में या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में लॉगिन करते हैं उस माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से जिससे आपने उसको प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिवेशन डिटेल्स को फेच कर लेता है और आपका प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट के और भी प्रोडक्ट्स हो, यानी कि ऑफिस वगैरह की बात करता हूँ मैं। उस केस में आपको माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिवेशन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की एक्टिवेशन के लिए मैनुअली प्रोडक्ट की को एंटर नहीं करना होता है। वो आपकी मेल पे आ जाती है और वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन करते हैं। सपोज कीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ को परचेज किया और परचेज किया है आपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से। आपके अकाउंट पे ईमेल आईडी पे आपकी प्रोडक्ट की आ गई है। ठीक है, और आप जब भी विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी विंडोज़ एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि वो डिटेल्स आपके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से फेच कर लेती है कंपनी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। तो आपकी इस तरह से विंडोज़ एक्टिवेट हो जाती है। इसको हम कहते हैं डिजिटल लाइसेंस मेथड। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है मैनुअली आप प्रोडक्ट की को एंटर कर रहे हैं। अब ये जो केस है, इसमें आप क्या कहते हैं, आपने भले ही माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से परचेज किया है विंडोज़ को, जैसे कि हमारे केस में, और ये जो आप देख रहे हैं विंडोज़ 10 प्रो, ये भी उसी का एक मेथड में आती है, एंटरिंग का प्रोडक्ट की मैनुअली में ये मेथड भी आता है। और इसे आप अवॉइड ही करें। मैं क्यों कहता हूँ अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप वाली वीडियोस देख लेंगे आई बटन पे जो है स्कैम वाली, तो आप समझ जाएंगे कि इस मेथड को क्यों अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इस मेथड में आपको क्या करना होता है, आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से भले ही परचेज भी कर चुके हों विंडोज़ को या किसी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को, आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन नहीं करते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट को या फिर विंडोज़ को मैनुअली इंस्टॉल करते हैं। खैर, इंस्टॉल तो मैनुअली होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसमें प्रोडक्ट की को मैनुअली एंटर करते हैं। जैसे कि अगर आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं, आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे प्रोडक्ट की को एंटर करके एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर विंडोज़ को इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आप उसके एक्टिवेशन के सेक्शन में जाते हैं और एंटर ए प्रोडक्ट की पे क्लिक करते हैं, और जो प्रोडक्ट की आपके ईमेल पे आई थी या फिर आपने किसी रिटेलर से माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को परचेज जब किया था, तो आपको जो प्रोडक्ट की उसने दी थी वो आप वहाँ पे एक्टिवेशन के
उस बॉक्स में डाल देते हैं, वहाँ पे आपकी विंडोज़ या फिर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट मैन्युअली एक्टिवेट होता है। तो इस मेथड को हम मैन्युअली एंटरिंग अ प्रोडक्ट की मेथड कहते हैं। तो बेसिकली ये 2 ही मेथड हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मेथड यूज़ होता है वो होता है डिजिटल लाइसेंस का मेथड, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक रहता है। क्योंकि आप जब भी डिवाइस को चेंज करते हैं, अपने पीसी को या फिर लैपटॉप को चेंज करते हैं, या फिर हार्डवेयर में ही आप चेंजेस लाते हैं सेम सिस्टम पे, तो आपके लिए जो पहला मेथड है डिजिटल लाइसेंस वाला, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को यूज़ करता है, वाले मेथड के थ्रू आराम से एक्टिवेशन हो जाती है। आपको उसमें मैन्युअली कुछ करना नहीं पड़ता है। जब भी आप विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर रहे हैं, भले ही आप क्लीन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये जो मेथड है डिजिटल लाइसेंस वाला, ऑटोमेटिकली आपकी विंडोज़ को एक्टिवेट कर देता है। आपको बार बार उसमें एक्टिवेशन में जा करके मैन्युअली प्रोडक्ट की को नहीं डालना पड़ता है। और ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा मेथड रहता है। आपकी प्रोडक्ट की इधर उधर आप लिख लेते हैं, तो अगर वो लीक हो जाए तो आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं एक तरीके से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये विंडोज़ 10 प्रो मैंने परचेज़ की थी अमेजॉन से। थोड़ा मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी। इस पर जो प्रोडक्ट की आई थी, उसको जो हमने एंटर किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। तो जब हमने उसको एंटर किया तो उसने बताया था कि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मतलब किसी और सिस्टम पे ये विंडोज़ की जो की है उसके थ्रू एक्टिवेशन किया गया है। तो यहाँ पे हो गया था हमारे साथ स्कैम। तो इस तरह से एक आपके द्वारा अपने हाथों भी एक स्कैम हो सकता है अगर आप विंडोज़ की प्रोडक्ट को कहीं और इधर उधर लिख देते हैं, भले ही आपने उसे माइक्रोसॉफ्ट से ही परचेज क्यों ना किया हो, और उसे कोई देख लेता है, वो अपने सिस्टम पे डाल देता है जब आपने उसको इंस्टॉल ना किया हो उस एक्टिवेशन की को, तो उसके सिस्टम पे एक्टिवेट हो जाएगी, फिर आपके हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये इस मेथड को आप अवॉइड करें, एंटरिंग अ प्रोडक्ट की वाले मेथड को। आप डिजिटल लाइसेंस के मेथड का इस्तेमाल करें, वो सेफ मेथड भी होता है और वही आजकल जनरली यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट भी उसे ही रिकमेंड करता है ज़्यादातर। तो मुझे उम्मीद है आप विंडोज़ के एक्टिवेशन के बारे में सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है विंडोज़ 10 के एक्टिवेशन के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं विंडोज़ 11 के ऊपर सारी डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा और आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा कि अगर आप विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 पे आ चुके हैं अपग्रेड करने के बाद, तो आपकी प्रोडक्ट की का क्या होगा जो आपने विंडोज़ 10 के साथ परचेस की थी। जैसे कि हमने परचेस की थी जून में विंडोज़ 10 प्रो, एंड देन अगले ही मंथ में आप देख रहे थे कि विंडोज़ 11 आ गई थी। तो इस पे मैंने पूरी डिटेल हासिल की है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, और मैं सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि विंडोज़ 10 का क्या होगा अगर आप विंडोज़ 11 पे अपग्रेड कर जाएंगे। उस प्रोडक्ट की को आप विंडोज़ 10 में दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर वो विंडोज़ 11 पे काम करेगी। तो सारी डिटेल्स को हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो टेक्ट्यूबर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस को और भी देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें। हैव अ नाइस डे।